किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नए अध्यादेश के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देकर इसका विरोध जताया और कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा गया था कि किसानों को उनकी फसलों की लागत के आधार पर मूल्य के साथ साथ 50% मुनाफा दिया जाए। इसके अलावा कई अन्य वादे किए गए थे जिन पर कोई खास विचार नहीं किया गया, बल्कि नए अध्यादेश के जरिए किसानों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए अध्यादेश लागू लेके आए हैं, जो कि वो सारे किसानों के माने विरोधी हैं। पूरी तरह से किसानों को नष्ट करने वाले अध्यादेश हैं। आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फसलों का लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। लेकिन आप सोचिए, अभी अध्यादेश लाके इन्होंने समर्थन मूल्य को भी खत्म करने की कोशिश की है। आपने देखा हाल में हरियाणा में किसानों ने इसके लिए प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग हो, जो भी किसी के लिए अच्छे आयोग हैं ने रिपोर्ट बनाई, उनको लागू करिए। किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध कराइए, सहकारी समितियों में भवन निर्माण करवाइए, और जो आपने ये अध्यादेश लिया है वो अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य से अगर आप वंचित करेंगे तो आपको किसान वोट से वंचित करेंगे। क्योंकि किसानों को अगर समर्थन मूल्य गवर्नमेंट घोषित करती है, उसमें सरकारी खरीदी की जाती है, लेकिन मंडियों में कहा गया है कि समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं की जाएगी, लेकिन मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी होती है। तो आप ये सोचिए, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो किसान कहां जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि किसानों को फसलों की लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे, तो वही लाभकारी मूल्य घोषित करें और उससे कम में खरीदी करने वालों को दंडित करने का इस आदेश में प्रावधान करें। हम सबकी यही मांग है। हमारी मांगे पूरे देश में एक है। मोदी सरकार जब आई थी तो बोली थी कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन इन्होंने कोरोना महामारी का लाभ उठाते हुए चोर दरवाजे से जो किसानों के हित में 3 कानून थे उनको बदलने का काम किया। एक था मंडी अधिनियम, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है समर्थन मूल्य। इन तीनों को जो इन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर, जिसकी सदन की मंजूरी होनी चाहिए थी, इसको ला दिया। इससे किसान का जो दुष्परिणाम होगा, आज जो है कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, पूंजीपति व्यापक पैमाने पर खाद्य वस्तुओं का भंडारण करेंगे और उसको औने पौने दाम पर बेचेंगे। तो हम पूरे देश में सारे किसान संगठन, कोई एक संगठन की बात नहीं, सारे किसान संगठन तीनों कृषि अध्यादेश का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आपने वादा किया था कि आमदनी दुगनी करने का, तो आप समर्थन मूल्य को लागू करें और पूरे देश में आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उन आवारा पशुओं का इंतजाम किया जाए। और हमारी अगली मांग है कि पूरे रीवा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में खाद, यूरिया, DAP गायब है। सरकार कहती है कि हम 80 और 20 का रेशियो, 80% सरकारी में बांटते हैं, 20% प्राइवेट को देते हैं। हकीकत उल्टा है, 20% सरकारी में जा रही है, 80% प्राइवेट में बिक रही है। 266 की यूरिया बिक रही है आज 350-500 रुपये में। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और हरियाणा में यही जो कृषि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, उसकी हम निंदा करते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति विरोध कर रही है। भारतीय किसान यूनियन जिला रीवा के द्वारा अध्यक्ष सुब्रत मणि त्रिपाठी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो अभी एक अध्यादेश जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा से, उसी केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के विरोध में यह ज्ञापन दिया गया है कि जो समर्थन मूल्य, जो अन्य मुद्दे हैं, उसी को लेकर के समाप्त ना किया जाए। उसी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त करके आगे